जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। और इसमें लगभग हम 30 से 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से और बहुत अधिक संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और जो इसकी पहली इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इसकी जो पहली क्लास हुई थी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जिन क्वेश्चंस का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, ये 2006 से 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं टीईटी के, उन सभी से क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पहले क्वेश्चन के साथ में। लिखा हुआ है कि परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परम आवश्यक होता है। ठीक है, परिवार का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है वह किसी भी बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परम आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपका क्या होगा, 3 से 4 वर्ष तक, 5 से 6 वर्ष तक, 7 से 8 वर्ष तक या फिर 2 से 3 वर्षों तक ही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 से 6 वर्षों तक। 5 से 6 वर्षों की जो आयु होती है किसी बालक की, उसमें जो परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है सबसे अधिक प्रभाव डालता है किसी भी बालक पर, क्योंकि जो 5 से 6 वर्षों की आयु होती है सबसे ज़्यादा समय कोई भी बालक अपने परिवार में ही व्यतीत करता है। इसके बाद जब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो उसका जो समाज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, लिखा हुआ है कि परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है। ठीक है, परिवार को क्या माना जाता है, सिंपल शब्दों में यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन ए है इकाई, धर्म, विद्यालय या फिर समाज। तो परिवार को क्या माना जाता है, किस रूप में स्वीकार किया जाता है, इकाई। ठीक है, परिवार जो होता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है। समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है। तो यहाँ पर बालक की बात हो रही है सबसे पहले, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर होता है। ठीक है, कोई भी जब बालक होता है तो उसका सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है, तो परिवार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या कहलाता है। ठीक है, तो माता के पास जिस परिवार की सत्ता माता के हाथ में रहती है, माता उस परिवार की मुखिया होती है, तो वह क्या कहलाता है, यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन 5 है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इस प्रकार के परिवार को एकाकी परिवार, एकल परिवार या फिर केंद्रीय परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे एकाकी, एकल या फिर केंद्रीय परिवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है क्रीड़ा, प्रशिक्षण, स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य या फिर रक्षा संबंधी कार्य। तो जो परिवार का मुख्य कार्य नहीं है वो है क्रीड़ा प्रशिक्षण। ठीक है, क्रीड़ा प्रशिक्षण देना बालक को, यह परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। इसके अलावा परिवार में स्नेह प्राप्त करता है बालक। ठीक है, आर्थिक कार्य, आर्थिक जरूरतों पूरी होती हैं। ठीक है, किसी परिवार से रक्षा संबंधी कार्य या फिर रक्षा भी उसी परिवार से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, किंग्सलो डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। किंग्सलो डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए है धर्म के पालन पर, प्रजनन पर, स्थान निर्धारण पर या फिर सामाजिकरण पर। तो किंग्सले डेविस ने किस पर बल नहीं दिया है, ऑप्शन ए धर्म के पालन करने पर इन्होंने बल नहीं दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थक कौन है। यहाँ पर दोस्तों बात याद रखनी है आपको, समर्थक की बात हो रही है। ठीक है, तो समर्थक की बात है तो कौन है इसके समर्थक, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थक है, तो कौन है, फ्रेजर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जो उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक हैं वो हैं फ्रेजर। यदि बात करें उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये मॉर्गन जो है ये उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, फ्रेजर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, वह नियम कौन सा है। ठीक है, ऐसा नियम जिसमें कि व्यक्ति जब परिवार में जन्म लेता है तो जन्म से ही उस परिवार की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, तो यह जो नियम है मिताक्षरा का नियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, मिताक्षरा के नियम के अनुसार कोई व्यक्ति जब जिस परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार में जितनी भी संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 11, लिखा हुआ है कि मिताक्षरा के नियम के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, मिताक्षरा का नियम है इसका प्रवर्तक कौन है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं विज्ञानेंद्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इन्होंने इस नियम का प्रवर्तन किया था लगभग 1200 ईस्वी के निकट, और आज भी जो हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाया गया था, ठीक है, इस कानून में इस नियम के अनुसार ही जो संपत्ति है उसका वितरण किया जाता है संपत्ति के जो हिस्सेदार होते हैं परिवार के, उन सभी हिस्सेदारों के मध्य। ठीक है, तो मिताक्षरा का जो नियम है यह आज भी क्रियाशील है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी जो भारतीय कानून है उसमें से जगह दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है 12, लिखा हुआ है परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। परिवार में उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा स्पेंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर जो है इन्होंने एक विवाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ा था ये क्या है, उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत क्या है, तो जो एवोल्यूशन है, ठीक है, जो व्यक्ति का क्रमिक विकास है, जैसे कि व्यक्ति पहले आदि मानव था, ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे करके वह वर्तमान स्थिति तक आ पाया है, तो ये जो है उद्विकास का सिद्धांत है। किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मॉर्गन ने, ऑप्शन सी, और समर्थन है इसका फ्रेजर, ऑप्शन बी जो फ्रेजर है इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि परिवार की उत्पत्ति ये हो चुका है, ऑप्शन क्वेश्चन 13, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मॉन्सेटरी। ठीक है, मॉन्सेटरी ये मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने विद्यालय को बचपन का घर कहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 14, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था, तो ये होता था सबसे पहले संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार या फिर सामान्य परिवार। तो सबसे पहले संयुक्त परिवार के ही प्रकृत जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार ही अधिक देखने को मिलते थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये परंपरागत हिंदू परिवारों का स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, वेस्टमैन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वेस्टमैन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। यह जो शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, कौन सा, फैमिली। तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से यह बना हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है फैमिलियस, ऑप्शन बी है फैमिल, ऑप्शन सी है फेमस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैम्यूलस। ठीक है, फैम्यूलस ये शब्द है, इससे लिया गया है फैमिली शब्द जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समुदाय है, या फिर परिवार ना तो समिति है और ना ही संस्था है। तो कौन सा कथन सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन
ए, ठीक है। परिवार एक क्या है, समिति है। परिवार एक समिति है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? तो शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस परिवार को हम कहते हैं जन्म का परिवार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं जन्म का परिवार। नेक्स्ट है, एक पति के एक से अधिक पत्नी वाला परिवार क्या कहलाता है? एक पति की यदि एक से अधिक पत्नियां हैं तो ये परिवार क्या कहलाएगा? बहुपत्नीय परिवार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुपत्नी परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20, मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? ऐसी परिवार जिन परिवारों में माता की सत्ता होती है, ठीक है, माता मुखिया होती है, ये पाए जाते हैं भारत के असम में। खासी और जो गारो जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, खास और गारी जनजातियां पाई जाती हैं, खासी और गारो जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों में पाए जाते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसे चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए, यह कथन किसका है? ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी बालक जो सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत की जाएं, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो का है यह कथन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होते हैं। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों के अधिकार जन्मजात होते हैं, वो यह कौन सा नियम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मिताक्षरा का, ऑप्शन बी है यहाँ पर दाय भाग का, ऑप्शन सी है प्रवर का नियम, ऑप्शन डी है सपिंड का नियम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए मिताक्षरा का नियम, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवार की में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? तो यहाँ पर जो परिवार होता है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी संयुक्त परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार में कलह की संभावना सबसे अधिक रहती है। नेक्स्ट है, परिवार की विशेषता नहीं है तो विवाह एवं यौन संबंध, समाज विरोधी कार्य करना, वंश परंपरा, सार्वभौमिक संगठन, ठीक है। इसके अलावा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाज विरोधी कार्य करना, ये किसी परिवार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, बालक को सर्वप्रथम समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। बालक को सर्वप्रथम समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है राष्ट्र द्वारा, समाज द्वारा, परिवार द्वारा या फिर पड़ोसी द्वारा। तो किसके द्वारा? परिवार द्वारा यह शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो कहाँ से प्राप्त होगा? परिवार से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना था 1956 में, डी जो है 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना था 1956 में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।